फिर दिन हुआ, नया फिर दिन हुआ, पुरानी रात का करे सो शुक्र हम खुदा की जात का, खुदा की जात का नया फिर दिन हुआ। आज की आयत। ऐ खुदावंद, तूने मुझे जांच लिया और पहचान लिया। तू मेरे रास्ता की और मेरी ख्वाबगाह की छानबीन करता है और मेरी सब रवशों से वाकिफ है। ज़बूर 139 पहली और तीसरी आयत। अजीज़ों, एक सुनार के इंतकाल के बाद उसका घराना मुश्किल में पड़ गया, यहाँ तक कि खाने के भी लाले पड़ गए। एक दिन सुनार की बीवी ने अपने बेटे को नीलम का हार देकर चचा की दुकान पर भेजा और कहा, बेटा चचा से कहना इसे बेचकर कुछ पैसे हमें दे दें। चचा ने अच्छी तरह हार देखा, परखा और कहा, बेटा माँ से कहना अभी मार्केट में बहुत मंदी है, थोड़ा रुक कर फरोख्त करना, ज़रा अच्छे दाम मिल जाएंगे। फिर उसने थोड़े से पैसे लड़के को देकर कहा, ऐसा करो कल से तुम रोज़ दुकान पर आ जाओ, देखो कुछ काम ही सीख लोगे। इसी तरह वो रोज़ दुकान पर आने लगा। यूँ उसने बड़े अच्छे से हीरे जवाहरात की परख का काम सीख लिया। अब लोग दूर दूर से हीरों और जवाहरात की परख करवाने उसके पास आते थे। वो अपने काम में काफ़ी माहिर भी हो चुका था। अजीज़ों, एक दिन उसके चचा ने लड़के से कहा, अब माँ से वो हार लेकर आना, कहना अब मार्केट में बड़ी तेज़ी है, अच्छे दाम मिल जाएंगे। उसने माँ से वो हार लेकर परखा, देखा वो नकली है तो उसे घर पर ही छोड़ दिया। चचा ने पूछा, हार नहीं लेकर आए बेटा? लड़के ने कहा, चचा मैंने वो हार देखा, नकली निकला तो मैं घर ही छोड़ आया। चचा ने कहा, बेटा जब तुम पहली दफ़ा वो हार लेकर मेरे पास आए थे, मैं तो जान गया था कि वो नकली है, लेकिन मैं उसी वक्त बता नहीं सकता था। अगर मैं बता देता तो शायद आप सोचते कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, मगर आज जब तुम्हें खुद इसका इल्म है तो हमारे रिश्ते भी बरकरार हैं और इसमें मजबूती भी है। और अगर परखने वाले पर शक व शुबात न हो तो उसके सच को भी हर सूरत तस्लीम कर लिया जाता है और उस पर भरोसा भी किया जाता है। अजीज़ों, सच और झूठ में तमीज़ करना इंतहाई मुश्किल है। कम से कम हमारी नाकस अकल और महदूद सोच ना सच की हकीकी गहराई तक पहुंच सकती है और ना ही झूठ को जान पाती है। बाज़ औक़ात झूठ कुछ इस अंदाज से बोला जाता है कि सच का गुमान होता है और कभी सच की सादगी में भी झूठ की झलक दिखाई देती है। परख के लिए भी हिकमत की ज़रूरत है और वो भी खुदा की अता करदा। अगरचे किसी भी चीज़ की शफाफियत और परख के लिए इंसानी अकल ने ही कई पैमाने ईजाद कर रखे हैं जिससे असल और नकल का बखूबी अंदाज़ा हो जाता है, मगर ख़ुद इंसान में परख का पैमाना फ़कत एक ही है और वो है खुदा का कलाम। ये एक ऐसा आईना है जो हमें ज़ाहिर और बातिन दोनों हालतों से आगाह करता है। जब हम कलाम के आईने में ख़ुद को देखते हैं तो हमें अपने अंदर की नापाकी और गंदगी का अच्छे से अंदाज़ा हो जाता है, जो हमारे इखलाक, किरदार और हमारे कामों से भी अयां है। अगर हम अपनी असलियत को तस्लीम करें तो हमारे कलाम की रोशनी में इस्लाह हो सकती है, क्योंकि लिखा है कि हमारे नेक अमाल गंदी धज्जियों की मानद हैं। उस खालिक खुदा की निगाह से हमारा कुछ भी छुपा नहीं। अजीज़ों, अगर हम ख़ुद को मुकम्मल तौर पर उसके सुपुर्द करें तो वो हमें अपने बेटे यीशु के लहू से धोकर पाक और साफ़ करता है। तब भी वो हमें अपनी रफ़ाकत में कबूल करता है, हमें अपने दीदार के काबिल बनाता है और हमें मुबारक कहता है। इस मकाम तक लाने के लिए हमें किस कदर ख़ुद को उसके सुपुर्द करने की ज़रूरत है, ताकि वो हमें अच्छे से परख ले कि हम उसके साथ बेटे बेटियों के रिश्ते में जुड़े रहें। अजीज़ों, खुदा के बंदा दाऊद का अपने खुदावन से इस कदर लगाव था कि उसने अपनी परख के लिए मुकम्मल तौर पर ख़ुद को उसके सुपुर्द किया और इलाही तहरीक की बदौलत बरमला इजहार भी किया और कहा, ऐ खुदावन, तूने मुझे जांच लिया और पहचान लिया। तू ना सिर्फ मेरा उठना बैठना जानता है, बल्कि तू मेरे ख्याल को दूर ही से समझ लेता है। ऐ खुदा, मैं जिन रास्तों पर चलता हूँ तो उनसे भी वाकिफ़ है, यहाँ तक कि तू मेरी ख्वाबगाह की छानबीन भी करता है। ऐ खुदा, मैं जानता हूँ कि मेरा कुछ भी तुझसे छुपा नहीं। मैंने क्या बोला या मुझे क्या बोलना है, मेरी ज़ुबान पर आई हर बात तेरी निगाह में है।
عزیزو، اپنی اس طرح کی پرکھ کے بعد داؤد کی خدا کی نظر میں کیا اہمیت تھی؟ خدا نے اس کے بارے میں بڑی ہی خوبصورت بات کہی کہ مجھے میرے دل کے موافق مل گیا۔ یہ داؤد کے لیے بڑا احساس تھا جو کسی اور کو کبھی نہ مل سکا۔ اس کی بے پناہ محبت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ یقیناً ایک گناہگار انسان اس کی محبت کو جان سکتا ہے کہ کس قدر وہ گناہ کی دلدل میں پھنسا ہوا تھا۔ موت کا فتویٰ لگ چکا تھا اور ہلاکت اس کا انجام تھا، مگر اس نے اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کی کہ اپنے اکلوتے بیٹے یسوع کو ہمیں بخش دیا تاکہ جو اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ عزیزو، یہ اس کا ہم پر بڑا فضل اور رحم ہے۔ ہمیں اس رشتے میں جڑے رہنے کے لیے مزید مضبوطی کی ضرورت ہے۔ اس کے کلام کی روشنی میں خود کی پرکھ کرتے رہنا چاہیے اور خود کو داؤد کی طرح مکمل طور پر اس کے سپرد کرتے رہنا چاہیے، تب ہی ہمیں اپنی قیمت کا اندازہ ہوگا۔ اس نے ہمیں مقدس قوم اور شاہی کاہنوں کا فرقہ کہا، جو ہمارے لیے کسی بڑے اعزاز سے کم نہیں، ساتھ ہمیں ہمیشہ کی زندگی کا وارث بھی بنایا۔ ذرا سوچئے، کیا آج ہم اس قابل ہیں کہ سچے اور صاف دل سے کہہ سکیں کہ آئے خداوند، تو نے مجھے اچھے طریقے سے جانچ لیا اور پہچان لیا، تو میرے خیال سے راستوں سے بخوبی واقف ہے، میرا کچھ بھی تجھ سے چھپا ہوا نہیں۔ عزیزو، یاد رہے، شفافیت ہمیں خدا کی رفاقت میں قائم رکھتی ہے اور پاک دلی ہمیں اس کا دیدار کرنے کے لائق بناتی ہے۔ آئیے دعا کریں۔ آئے پاک آسمانی باپ، ہم تیرے شکر گزار ہیں کہ تو نے ہمیں اپنے بیٹے یسوع کے لہو سے دھو کر پاک اور صاف کیا کہ ہم تیری رفاقت میں رہ سکیں اور تیرے ساتھ رشتے میں جڑے رہیں۔ تو ہمیں پرکھ، ہم میں کوئی ایسی بات تو نہیں جو تجھے ہم سے دور رکھے ہے۔ ہم تیرے فتح مند نام میں ہر رکاوٹ کو گرا دینا چاہتے ہیں، یسوع کے مبارک نام میں، آمین۔